अब इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मतलब कि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना ही आए होंगे। सही है यार, लेकिन चुप ही चुप आपको इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं बनना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि और लोग भी आपकी तरह भीड़ से अलग हो सकें। वैसे देखा जाए तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने के भी अपने ही अलग फ़ायदे हैं। कैसे? क्रिएटिव आइडियाज़, मेकिंग डिसीजंस, मतलब किसी भी फील्ड में कहीं पर भी हो, आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं तो आपको उससे रिस्पेक्ट भी मिलती है और आपको वो काम करने में आसानी भी मिलती है। तो इसी के लिए अब ये वीडियो आपके लिए देखनी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ आइडियाज़ होते हैं जिससे आप बन सकते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट दूसरे लोगों की तरह। तो पहला पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगा कि आप ट्रैवल कर सकते हैं नई नई जगहों पर। नई नई जगहों से मेरा मतलब ये नहीं है कि बैग उठाए और चल दिए शिमला, गोवा, तमिलनाडु। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अपने आसपास की जगहों पर भी जा सकते हैं जिससे आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप चल दिए और आपने हेडफोन या लीड लगाई और चल दिए आप अपने ट्रैवल के लिए। ये नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आप बस गाने में अपनी भावनाओं में ही खो जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं आप, जो भी मन में सोचते हैं गाने चला के बस उसे में ही खोए रहते हैं। आपका सेल्फ स्टीम या फिर आपकी कुछ भी मतलब फ़ायदा होता ही नहीं है ट्रैवल करने का। स्ट्रेस दूर होगा, बोर तो नहीं होंगे, पर इससे ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकें। ट्रैवल पे जाते समय आपको तरह तरह जो चीज़ें दिखती हैं उस पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब ये हो गया और यहाँ पर अब ये हो गया। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, अच्छी होती है। आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप नई नई चीज़ों को भी जानते हैं। कैसे? आपको पता ही है, जब आप बाहर निकलते हैं तो यार अंदर रहने से क्या पता लगता है कि क्या दुनिया में क्या हो रहा है। फ़ोन में देखने से थोड़ी कुछ पता चलता है कि हाँ ऐसा भी होता है। नहीं, बाहर जब जाके आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को अपने ऊपर जब देखते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है, तब ज़्यादा आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। चलते फिरते गूगल मैप भी बन सकते हैं आप, जब अगर आपको सबकी चीज़ के बारे में पता होगा कि हाँ यहाँ पर ये रास्ता है और यहाँ पर ये। और ये अगर आप इंटेलिजेंट हैं भी नहीं ना, अगर आप बाहर जाते हैं तो ये आपको ये शो कर सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जो मैं दूसरा पॉइंट रखना चाहूँगा वो होगा एक कि प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से भी आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। कैसे? वो आप मानो या ना मानो, जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो ना, तो उस चीज़ को सीखने की जब आप में एक जिद होती है, एक चाह होती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़ तो बहुत अच्छी है। जैसे आप कभी एक पियानो बजाएंगे या बांसुरी जैसी चीज़ बजाएंगे तो उसके जब आप नोट्स या फिर और भी कुछ जो भी होता होगा उसमें, मेरे को तो इतना खास पता नहीं है, जब आप उसको याद करते हैं तो आपकी जो वो मेंटल हेल्थ है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जब सीखते हैं और बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज़, तो जब उसकी जो साउंड निकलती है ना, तो वो हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती है, जो कि रिडक्शन करती है हमारे स्ट्रेस को। इससे स्ट्रेस भी दूर हो रहा है और आप जब नोट्स जैसी चीज़ें याद करते हैं तो आप उससे स्मार्ट भी बनते हैं और यस अट्रैक्टिव भी दिखते हैं जो बंदे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो आप ये बात जानते होंगे। इसी के साथ अगला पॉइंट हो सकता है रीडिंग। यार अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि रीडिंग तो वही घसीटा पसीटा, आपने भी पॉइंट वही जोड़ दिया जो सब बोलते हैं। यार रीडिंग के सच में ही बहुत फ़ायदे हैं। रीडिंग करने से आपकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, ब्रेन बहुत बूस्ट होता है। जब आप किसी बुक को पढ़ते हो उसमें आपका फोकस बना रहता है। और यार जब आप रीडिंग जैसी चीज़ें करते हैं, जब आप रीडिंग करने बैठते हैं तो ये ना आपका नज़रिया, वर्ल्ड व्यू जो है वो बिल्कुल चेंज कर देता है, आपको इतना मोटिवेट रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप लेके कोई बेकार सी किताब लेके बैठ जाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि जो बढ़िया बढ़िया किताबें होती हैं, यार कुछ भी नहीं ना तो अपनी रिलीजन की बुक पढ़ो। कोई से भी रिलीजन से हो वो मैटर नहीं करता, रिलीजन की बुक बहुत अच्छा यार, बहुत कैरेक्टर भी आपका सुधारते हैं, आपको मोटिवेट भी रखते हैं और आपको गलत सही का भी बताते हैं। तो रिलीजन की बुक सबसे बेस्ट होगी आपके लिए पढ़ने के लिए। और उससे एक और फ़ायदा होगा कि आपको अपने रिलीजन के बारे में पता होगा, जिससे आप स्मार्ट हैं भी नहीं तो आप स्मार्ट दिखेंगे कि आपको कम से कम अपने रिलीजन के बारे में तो पता है। अगला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा मेडिटेशन। यार जब आप ध्यान में होते हैं ना, मेडिटेट जब करते हैं कभी भी, तो ये आपको अटैचमेंट्स, एडिक्शन जैसी चीज़ों से भी दूर रखता है और आपके ब्रेन को तो पूछो ही मत कितना बूस्ट कर सकता है, कितना आप में जान डाल सकता है आपके ब्रेन में। मरे हुए को भी उठा सकता है, आपके मरे हुए ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कुछ है ही ना, खोखलापन पड़ा है, उसको भी उठा सकता है। और आप मेडिटेट ना कहीं पर भी किसी भी शांत सी जगह पर कर सकते हो। कैसे करना है? आपको इसी पोजीशन में सीधी कमर में बैठ के आपको करना है और आपका ध्यान एकदम यहाँ पर और अपनी सांसों पर होना चाहिए। बिल्कुल आपको पता लगेगा जब
कि मेडिटेट करने के वाकई में बहुत फ़ायदे। वही बात, मेडिटेशन करने से ना आपके स्ट्रेस को भी या फिर आपकी सोच को भी बहुत क्रिएटिव इमेजिनेशन वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ में आप बहुत आगे जा सकते हैं। एडिक्शन जैसी चीज़ें, जैसे मैंने बताया, एडिक्शन जैसी चीज़ों को भी आप दूर कर सकते हैं मेडिटेशन से। और तो और आपको अंदर से एकदम शांति फील होती है मेडिटेशन करने। अगर आपका शेड्यूल ज़्यादा ही बिजी है, आपको बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं करता मेडिटेशन करने का, तो आप कम से कम दिन में 20 या 10 मिनट तो यार कर ही सकते हो। सुबह या शाम कुछ मैटर नहीं करता, सुबह करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है। पर आप किसी भी टाइम कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज एवरीडे। एक्सरसाइज करने के अपने अलग फ़ायदे हैं, आप जानते हो, बहुत से लोग एक्सरसाइज करते भी होंगे। एक्सरसाइज करने से इतने फ़ायदे हैं कि बताने भी कम पड़। एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट की डिसीज़, शुगर लेवल कंट्रोल कर सकता है आपका। और आप जब इस चीज़ को डेली बेसिस पे करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन भी मिलती है कि वाह मज़ा आया। अब एक्सरसाइज से भी मेरा मतलब ये नहीं है कि उठाया झोला और जिम चल दो। बहुतों पे पैसे नहीं होते जिम ले के लिए। अच्छा तो होता है जिम में जाना, पर आप अगर आप पे पैसों की दिक्कत है या फिर कुछ भी कह सकते हैं, आप किसी बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में भी यार थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। स्मार्ट और इंटेलिजेंट ब्रेन को तो बूस्ट कर ही रहा है, आपके हार्ट डिसीज़ को भी करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, और ये मेडिटेशन की तरह आपको एडिक्शन जैसी चीज़ों को भी छोड़ने में काम आता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने, जब आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी तो आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही लिया होगा। नहीं किया? अच्छा चलो, मतलब कि सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा ये चैनल, वो भी नहीं किया? भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।